अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि भारत सरकार की इंटरनेशनल स्तर पर आलोचना की गई किसान आंदोलन को लेकर। उस संबंध में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। देखो, दो शब्द हैं, पायस एंड सैंक्टिमोनियस। इस पायस का मतलब होता है पवित्र या फिर धार्मिक, और सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी। तो इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल ये बताना चाहता है कि भाई भारत सरकार ने इंटरनेशनल स्तर पे जो भारत की आलोचना की गई है, उसको जो प्रतिक्रिया भारत सरकार ने दी है वह कितनी, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कितनी पवित्र है या फिर कितनी पाखंडी है। कि भाई एडिटोरियल बात करता है कि वास्तव में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है वह दी जानी चाहिए थी या फिर उस प्रतिक्रिया में भारत का पाखंड नजर आता है। The government must not see all criticism as part of a conspiracy against India. Conspiracy का मतलब होता है षड्यंत्र। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सी ऑल क्रिटिसिज्म, कि भाई जो भी आलोचनाएं सरकार की जाती हैं, कि भाई जो भी आलोचनाएं सरकार की जाती हैं, उन आलोचनाओं को सरकार को षड्यंत्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। सरकार को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई जो भी आलोचनाएं की जा रही हैं वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र हैं। इंडियाज अनयूजुअल रिस्पॉन्स, कि भाई भारत ने, मतलब यूजुअल का मतलब होता है साधारण, अनयूजुअल यानी असाधारण। रेस्पॉन्स के साथ में टू प्रीपोजिशन, टू कमेंट्स ऑन द ऑन गोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। ऑन गोइंग का मतलब है जो कि जारी है, कि भाई किसान आंदोलन जो कि जारी है। तो भारत ने क्या किया है, एक असाधारण प्रतिक्रिया दी है। उन कमेंट्स को भारत ने असाधारण प्रतिक्रिया दी है, उन कमेंट्स को जो कि किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और वे कमेंट्स किसके द्वारा किए गए, बाय सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, कि भाई कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जो हैं, आप कह सकते हो कि उनके द्वारा जो कमेंट किए गए ना, उनको भारत ने प्रतिक्रिया दी है। कम्स अक्रॉस एज कम्स अक्रॉस एज हाईली सैंक्टिमोनियस। तो भारत सरकार ने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के द्वारा ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर जो कमेंट किए, उन कमेंट के प्रति भारत ने टिप्पणी दी। तो वह जो टिप्पणी है ना, कम अक्रॉस, वह प्रतीत होती है। यहाँ पे कम अक्रॉस का मतलब है कि भाई वो जो भारत ने जो एक्शन लिया ना उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ, या उन सेलिब्रिटीज की टिप्पणी को जो टिप्पणी भारत ने प्रतिक्रिया के रूप में दी, वह ऐसा प्रतीत होती है एज हाईली सैंक्टिमोनियस, वो बहुत ही पाखंडी प्रतीत होती है। यानी कि भारत ने जो रवैया या जो अंदाज इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की कमेंट्स के प्रति अपनाया, वह पाखंडी प्रतीत होता है, कुछ ज्यादा ही पाखंडी प्रतीत होता है। देखते हैं आगे डिटेल बताएगा। द टेम्पटेशन, इस टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, ऑफ सेंसेशनलिस्ट। सेंसेशनलिस्ट का मतलब होता है भाई जो सनसनी फैलाता है ना, किसी भी बात को एकदम सनसनी बना के प्रस्तुत करता है, तो उसको बोलते हैं सेंसेशनलिस्ट। सोशल मीडिया हैशटैग्स एंड कमेंट्स, स्पेशली व्हेन रिसोर्टेड टू, रिसोर्ट के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, और इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रयोग करना, किसी चीज का सहारा लेना, by celebrities and others is neither accurate nor responsible। देखो ये इन्वर्टेड कोमास में लिखी हुई है ये बात। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, की भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने अपने स्टेटमेंट में कहा, क्या कहा, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है। कौन सी बात कही है, देखते हैं। कि द टेम्पटेशन, कि ये जो लालच होता है ना, ऑफ सेंसनेस सोशल मीडिया हैशटैग, कि भाई सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को आप हैशटैग करना चाहते हो, है ना। एंड कमेंट्स, कि भाई सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ के बारे में आप कमेंट करना चाहते हो, है ना, किसी भी चीज़ को आप सनसनी बनाना चाहते हो। ये जो लालच होता है ना लोगों के मन में, और खासकर स्पेशली खासकर व्हेन रिजॉर्टेड टू बाय सेलिब्रिटीज एंड अदर, और खास करके ये लालच का प्रयोग जब सेलिब्रिटीज के द्वारा किया जाता है ना, यहाँ पे इस लालच का सहारा जब सेलिब्रिटीज के द्वारा लिया जाता है। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई सभी के मन में कोई भी घटना होती है तो सभी क्या है, अपनी अपनी कमेंट्स डालना चाहते हैं, अपनी पोस्ट डालना चाहते हैं। तो ये जो लालच होता है, और खासकर अगर इस लालच का सहारा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके द्वारा अगर लिया जाता है ना, तो यह न तो एक्यूरेट है, न तो उचित है, और न ही नॉर रेस्पॉन्सिबल, है ना, और न ही ये जिम्मेदार पूर्ण है। इज नाइदर एक्यूरेट नॉर रेस्पॉन्सिबल।
तो ये मतलब गैर जिम्मेदाराना बात हो जाती है। यह कहा है, ये किसने कही है? ये बात कही है भारत के विदेश मंत्रालय ने ना अपने स्टेटमेंट में। इट एडवाइज्ड, आप ये कह सकते हो कि भारत ने सलाह दी है, या फिर आप कह सकते हो कि भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने ये सलाह दी है दीज सेलिब्रिटीज, उन सेलिब्रिटीज को जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, टू असर्टेन फैक्ट्स, कि भाई ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने उन सेलिब्रिटीज़ को, इंटरनेशनल स्तर के उन सेलिब्रिटीज़ को जो किसी भी घटना को लेकर कमेंट करते हैं, उन्हें ये सलाह दी है, दी सेलिब्रिटीज टू असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, फैक्ट्स एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द इश्यूज एट हैंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन लोगों को कहा है, इन सेलिब्रिटीज़ को कहा है कि भाई आप कोई भी कमेंट करने से पहले तथ्यों को ठीक तरह से जांच लें, टू असर्टेन फैक्ट्स एंड प्रॉपरली, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, निश्चित तरीके से, अंडरस्टैंड द इशू एट हैंड। भाई आप अपने स्तर पे, है ना, यहाँ पे एट हैंड से मतलब है कि भाई जो सेलिब्रिटी जो कमेंट करते हैं ना, वे अपने स्तर पे मुद्दे को ठीक से समझ लें और तथ्यों को ठीक से जांच लें, उसके बाद ही कोई कमेंट करें। बिफोर रशिंग टू कमेंट ऑन सच मैटर, देखो रश का मतलब क्या होता है? भागना। यहाँ पे रश का मतलब है शीघ्रता दिखाना। बिफोर रशिंग टू कमेंट ऑन सच मैटर्स, कि भाई इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन पर कमेंट करने से पहले ना, कि भाई कमेंट करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल शीघ्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कमेंट करने से पहले उस बात की सत्यता को ठीक तरह से जांच लें, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो ये सलाह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है ना उसने इन सेलिब्रिटीज को दी है जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो कुल मिला के भारत का ये जो रेस्पॉन्स है, द रेस्पॉन्स इज समवाट, कुछ हद तक सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब होता है अपने आप को सुपीरियर समझना, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा घमंडी समझना, है ना, अपने आप को सुपीरियर समझना। द रेस्पॉन्स इज समवाट सुपीरियर इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट सिंगर एंड फॉर्मर एंड परफॉर्मर रिहाना हैड सेड। अब ये जो रेस्पॉन्स भारत की ओर से आया है ये कुछ हद तक थोड़ा सा घमंडी प्रतीत होता है ना, इसमें कुछ हद तक अपने आप को सुपीरियर समझने की भावना नजर आती है। और ये रेस्पॉन्स जो भारत का आया है ये किस संदर्भ में आया है? इन द इमीडिएट, तात्कालिक, ये जो संदर्भ है किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है? ऑफ व्हाट सिंगर एंड फॉर्मर एंड परफॉर्मर रिहाना, कि भाई सिंगर और एक जो परफॉर्मर है, प्रदर्शन करने वाली रिहाना जो है, कि भाई इंटरनेशनल सिंगर है रिहाना, हेड सेड, उन्होंने कुछ बात कही थी इन अ सिंगल ट्वीट, उन्होंने ट्वीट करके, ये जो सिंगर रिहाना है उन्होंने ट्वीट करके इस आंदोलन के संबंध में कुछ बात कही थी। तो इस संबंध में ये भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया गई है। शी हैड आस्क्ड, तो जो रिहाना है उन्होंने इस बात को पूछा था, वाई द इशू वाज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर। भाई रिहाना ने अपनी ट्वीट में इस बात को पूछा था कि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं की जा रही है ना। वाई द इशू वाज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर, टॉक अबाउट का मतलब है इस संबंध में बात करना, कि भाई इस इशू के संबंध में और ज़्यादा बातें क्यों नहीं की जा रही थी। वाइल, जबकि ड्रॉइंग अटेंशन टू, ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचना, किस ओर ध्यान खींचना? टू अ न्यूज रिपोर्ट ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू पुट डाउन द फार्मर्स प्रोटेस्ट, है ना। इसको देखते हैं क्या एडिटोरियल आगे बात करता है कि भाई रिहाना जो था, है ना, उसका जो कम, है ना, तो उन्होंने क्या कहा अपने कमेंट में कि वहाँ कि भाई ये जो इशू है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ जो इशू है इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं की जा रही थी, साथ ही साथ इस ओर ध्यान खींचते हुए, कि भाई जो रिहाना का जो कमेंट था ना, इस ओर ध्यान खींचते हुए, किस ओर ध्यान खींचते हुए? टू अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, कि भाई रिहाना ने एक न्यूज़ रिपोर्ट की ओर ध्यान खींचा। उस न्यूज़ रिपोर्ट में क्या कहा गया था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, असाधारण उपाय, मेजर्स का मतलब उपाय, टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि भारत सरकार के द्वारा जो असाधारण उपाय अपनाए गए। क्यों अपनाए भारत सरकार ने असाधारण उपाय? टू पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है किसी के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, है ना। द फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि भाई किसानों का जो आंदोलन है उसके बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए, है ना, उसके बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के असाधारण उपाय अपनाए। तो इससे संबंधित जो न्यूज़ रिपोर्ट थी उस न्यूज़ रिपोर्ट की ओर भी रिहाना ने जो है लोगों का ध्यान आकर्षित कराया, है ना, अपनी ट्वीट की उन्होंने। अब देखो भारत सरकार ने क्या क्या किया, है ना, कि भाई भारत सरकार ने क्या क्या किया, इंक्लूडिंग द लेइंग ऑफ ट्रेंचेस एंड बैरिकेड्स। अब देखो भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान क्या किया? ले का मतलब होता है रखना, ये जो शब्द है ना ट्रेंचेस, इसका मतलब होता है खाई। जैसे ये रास्ता है, इसमें क्या किया आपने? बीच में एक खाई खोद दी, है ना, कि भाई लोग जो है आगे न बढ़ सकें, इसको उसको बोलेंगे हम ट्रेंचेस।
एंड बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब है रुकावट खड़ी कर देना, जैसे आपने तार लगा दिए है ना, या फिर आपने लोहे का कुछ खड़ा कर दिया ताकि लोग आगे ना बढ़ सकें, है ना, तो उसको बोलेंगे बैरिकेड्स, है ना, रुकावट डालने वाला। एंड बैनिंग द इंटरनेट, तो ये सारे काम सरकार ने किए, है ना, कि भाई खाई का निर्माण कर देना, है ना, बैरिकेड लगा देना और इंटरनेट को बैन कर देना। तो इस तरह के जो काम सरकार ने किए, इससे संबंधित एक पूरी की पूरी न्यूज़ रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो उस न्यूज़ रिपोर्ट की ओर रिहाना ने जो है ध्यान आकर्षित कराया, और साथ ही साथ रिहाना ने यह भी कहा कि भाई इस इश्यू के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही थी। अदर इंटरनेशनल पर्सोनेज, कि भाई अदर इंटरनेशनल पर्सोनेज, कि भाई अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, हु हैड वेंचर्ड, देखो वेंचर का मतलब होता है कि भाई किसी क्षेत्र में प्रवेश करना, है ना, एक जोखिम उठाना, एक नए क्षेत्र में प्रवेश करना, नई शुरुआत करना। जैसे आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा कि भाई आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है ना, कि भाई एक कुछ नया कुछ करने जा रहे हो आप, है ना, कुछ नया जोखिम लेने जा रहे हो। तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल लोग हु हैड वेंचर टू टॉक अबाउट, जिन्होंने ये जो किसान आंदोलन है इस संबंध में बात करने का साहस किया, है ना, इस इशू के बारे में उन्होंने बात करने का साहस किया। इंक्लूडेड, उनमें शामिल थे सम लॉ मेकर्स फ्रॉम द यूएस एंड द यूके टू, कि भाई कुछ कानून से जुड़े हुए लोग, है ना, लॉ मेकर्स का मतलब है कानून से जुड़े हुए लोग जो हैं, कुछ अमेरिका से, और कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित कुछ लोग थे, जिन्होंने इस इशू के संबंध में बात करने का साहस दिखलाया, इस इशू के संबंध में बात करने का जोखिम उठाया। बट इवन दैट डिडंट वारंट अ फॉर्मल रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, रिहाना ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल अन्य लोग हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। बट इवन दैट डिडंट वारंट, वारंट का मतलब होता है किसी चीज को उचित ठहराना, किसी चीज को ठीक ठहराना। अ फॉर्मल रिस्पॉन्स, देखो फॉर्मल रिस्पॉन्स का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक प्रतिक्रिया देना, है ना, एक सार्वजनिक रूप से अपना जवाब देना, उसको बोलेंगे फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, उन्होंने अपने कमेंट्स किए, लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं है इस बात को ठीक ठहराने के लिए कि भारत ने जो औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया दी ना, वह भारत के द्वारा औपचारिक रूप से जो प्रतिक्रिया दी गई, वह प्रतिक्रिया ठीक है। इसे ठीक ठहराने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि भाई इन इन लोगों ने आलोचना की भारत की। इफ द MEA, कि भाई ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, है ना, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, स्टेटमेंट्स क्लेम दैट सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप वर मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट स्मैक्ड ऑफ पैरानोइया, थोड़ा सा बड़ा है ये, आराम से समझना इस पूरे सेंटेंस को। भाई विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट है वह यह दावा करता है, क्लेम करता है दैट सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कि भाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि भाई कुछ ग्रुप हैं, उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ, न्यस्त स्वार्थ, कि भाई कुछ ग्रुप्स हैं, उनके कुछ स्वार्थ हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ना, वर मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, मोबिलाइज करने का मतलब होता है एकत्र करना किसी चीज को, है ना। तो कुछ भाई भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं? वे इंटरनेशनल सपोर्ट जो है जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं। स्मैक्ड ऑफ पैरानोइया, देखो स्मैक ऑफ का मतलब होता है कि बू आना, कि बू आना मतलब ऐसी महक आना। जैसे मैं कहूं कि भाई यार आप जो काम कर रहे हो ना, इस काम में मुझे आप इस काम में मुझे बेईमानी की बू आ रही है नजर, है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बेईमानी है इस काम में, तो उसको बोलेंगे स्मैक ऑफ। स्मैक ऑफ का मतलब है कि बू आना, कि महक आना। ऑफ पैरानोइया, पैरानोइया का मतलब होता है एक तरीके का पागलपन, मानसिक उन्माद, है ना, एक तरीके का आपका दिमाग अगर ठीक काम नहीं कर रहा ना, तो उसको बोलते हैं आप पैरानोइया स्टेज में हो, है ना, या पैरानोइया स्टेट में हो आप। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा कि भाई कुछ 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 ग्रुप्स हैं, उनके निहित स्वार्थ हैं, और वे इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी ये जो कोशिश है ना, उसमें पागलपन की बू नजर आती है। तो ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में एडिटोरियल आगे बोलता है द फैक्ट, यह तथ्य, दैट अ फ्यू आइसोलेटेड कमेंट्स। तो देखो एक तरफ तो हमने बात कर ली भारत सरकार की, कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जो कि इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, और ये जो काम कर रहे हैं ना, वो उसमें पागलपन की बू नजर आती है। अब एडिटोरियल अपनी बात रखता है
क्या एडिटोरियल कहता है? द फैक्ट दैट, यह तथ्य कि अ फ्यू आइसोलेटेड कमेंट्स, कि कुछ कमेंट्स, आइसोलेटेड का मतलब है पृथक पृथक, है ना, कि भाई एक तो होता है ग्रुप में कोई काम किया जाए, सामूहिक रूप से कोई काम किया जाए, इंटीग्रेटेड रूप से कोई काम किया जाए, दूसरा होता है आइसोलेटेड, पृथक तरीके से। अब एडिटोरियल कहता है कि यह तथ्य कि कुछ पृथक पृथक रूप से किए गए कमेंट्स कुड सेंड द इंडियन गवर्नमेंट इनटू अ टिजी, कुछ इस तरह से जो पृथक पृथक रूप से जो कमेंट किए जाते हैं, है ना, तो वे कमेंट कर सकते हैं, कुड का मतलब है कर सकते हैं, सेंड द इंडियन गवर्नमेंट इनटू अ टिजी। अब ये जो टिजी शब्द आया ना, इस टिजी का मतलब होता है घबराहट, है ना, कंफ्यूजन में आ जाना, है ना, चिंता में आ जाना, उसको बोलते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि यह तथ्य कि कुछ पृथक पृथक कमेंट्स भारत सरकार को घबराहट में भेज सकते हैं, मतलब भारत सरकार घबराहट में आ सकती है इस तरह के कमेंट्स से ना, कुछ सेंड इनटू अ टिजी, कि भाई इस तरह के कमेंट्स भारत सरकार को घबराहट में डाल सकते हैं, भारत सरकार को चिंता में डाल सकते हैं। एंड लीड टू, और इस तरह के कमेंट्स कारण बन सकते हैं, लीड टू का मतलब है कारण बनना, अ लेंथी रिपोस्ट, अ लेंथी रिपोस्ट। इस रिपोस्ट शब्द का मतलब होता है, ये जो शब्द है ना रिपोस्ट, इस रिपोस्ट शब्द का मतलब होता है कि भाई मैंने आपकी आलोचना की तो आप तुरंत उस आलोचना के प्रति रिप्लाई देते हो, उसको बोलते हैं रिपोस्ट। रिपोस्ट का मतलब होता है अ क्विक रिप्लाई टू एन क्रिटिसिज्म, कि भाई कोई आलोचना की गई, उस आलोचना के प्रति तुरंत जवाब देना, उसको बोलते हैं रिपोस्ट। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, भारत सरकार ने जो बात कही वो तो हमने मानी, कि भारत सरकार ने कही कि कुछ इंटरनेशनल स्वार्थ, कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, उनके कुछ जुड़े हुए स्वार्थ हैं, वे क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ये जो काम है उसमें पागलपन की बू नजर आती है। लेकिन यह तथ्य कि कुछ पृथक पृथक कमेंट्स भारत को घबराहट में डाल सकते हैं, भारत को चिंता में डाल सकते हैं, और इस तरह के जो पृथक पृथक कमेंट्स हैं वे भारत की ओर से, मतलब भारत को वे कारण बन सकते हैं, लीड टू, है ना, इस तरह के कमेंट जो है कारण बन सकते हैं कि भारत उन्हें क्विक तरीके से रिप्लाई देता है ना, क्विक टू अ लेंथी रिपोस्ट, कि भारत जो है उन्हें, इस भारत की जो क्रिटिसिज्म है ना उसको भारत क्विक रिप्लाई देता है। तो रिपोस्ट का मतलब हुआ अ क्विक रिप्लाई, है ना, टू एन क्रिटिसिज्म। रिफ्लेक्ट्स, ये क्या दर्शाता है, भारत सरकार का ये करना क्या दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स अ सीज मेंटेलिटी। अब देख लो अगला शब्द है सीज मेंटेलिटी। इस सीज मेंटेलिटी का मतलब होता है, ये जो सीज मेंटेलिटी आया ना, इस सीज मेंटेलिटी का मतलब होता है कि एक तरीके का रक्षात्मक व्यवहार, या फिर एक तरीके का पागलपन से भरा हुआ व्यवहार। भाई आपको ऐसा लगता है कि दूसरे जो हैं वे आपके दुश्मन हैं, और फिर आप उनके खिलाफ प्रतिक्रिया देते हो, तो इस तरह की मेंटेलिटी कहलाती है सीज मेंटेलिटी। सीज मेंटेलिटी का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि दूसरे जो हैं वे आपके शत्रु हैं, और आप उनको जब रेस्पॉन्स देते हो, है ना, इसी तरह का रेस्पॉन्स देते हो, आप उन्हें अपना शत्रु समझ के रेस्पॉन्स देते हो, आपके दिमाग पे एक पागलपन छा जाता है। इस तरह की मेंटेलिटी को कहते हैं सीज मेंटेलिटी, है ना। सीज मेंटेलिटी का मतलब है ये मानना कि दूसरा जो व्यक्ति है वह आपका शत्रु है, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वह आपके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो यही, तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि रिफ्लेक्ट्स का मतलब है दर्शाता है, अ सीज मेंटेलिटी अराइजिंग फ्रॉम, अराइज फ्रॉम का मतलब है, अराइजिंग फ्रॉम का मतलब है जो कि पैदा हो रही है, जो कि उत्पन्न हो रही है, डीप इनसिक्योरिटी, कि भारत जो है ना, भारत के भीतर बहुत ही गहरी असुरक्षा है, और इस गहरी असुरक्षा से जो है भारत की ये रिपोस्ट पैदा हो रही है, भारत की ये प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। तो ये एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, अभी देखो पूरा की पूरा इतना बड़ा ये वाक्य था पूरा, है ना, हल्का सा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया वाक्य था ये। इस वाक्य में यही बताया गया है कि भाई एक तरफ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहती है कि कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, और वे जो प्रति इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, तो वे क्या करना चाह रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना चाह रहे हैं, तो उनका ये जो काम है इसमें मानसिक पागलपन की बू आती है। तो एडिटोरियल कहता है कि यह तथ्य कि कुछ पृथक पृथक कमेंट जो हैं वे भारत को घबराहट में डाल सकते हैं, और कारण बन सकते हैं कि भारत को जो है लंबे लंबे जवाब देने पड़े इस तरह के कमेंट्स के प्रति। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भारत जो है भीतर गहरे रूप में असुरक्षित है, और भारत की भीतरी असुरक्षा से इस तरह के कमेंट्स जो है पैदा हो रहे हैं, भारत की सीज मेंटेलिटी से इस तरह के कमेंट्स पैदा हो रहे हैं। भारत को लगता है कि कोई भी अगर आलोचना कर रहा है तो वो उसका शत्रु है, इस तरह की मेंटेलिटी से ये कमेंट्स, भारत की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट विद इन द कंट्री, ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट का मतलब है असहमति, विद इन द कंट्री, कि भाई ठीक है, भारत सरकार की अगर आलोचना, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है संगठित तरीके से असहमति जताई जाए, चाहे देश के भीतर, और इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म फ्रॉम एल्सवेयर, या फिर
अनौपचारिक रूप से आलोचना की जाए कहीं और से, कि भाई भारत सरकार की आलोचना की जाए संगठित रूप से, चाहे भारत के भीतर या फिर अनौपचारिक तरीके से भारत की आलोचना की जाए कहीं और से, है ना, भाई विदेश भी हो सकता है, कहीं और से अगर आलोचना की जाए। इट सीज एवरीथिंग, लेकिन भारत जो है देखता है, इट सीज एवरीथिंग, भारत की आलोचना कहीं से भी की जाए, चाहे कंट्री के भीतर हो या कंट्री के बाहर हो, लेकिन भारत जो है एक हर चीज को देखता है, इट सीज एवरीथिंग एज अ कॉन्स्पिरेसी, भारत हर चीज को एक षड्यंत्र के रूप में देखता है अगेंस्ट इटसेल्फ, कि भारत अपने प्रति हर चीज को षड्यंत्र के रूप में लेता है। आगे देखते हैं, अ डिजाइन ऑन द कंट्रीज यूनिटी एंड द स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा, भारत हर चीज को क्या लेता है कि भाई कहीं भी आलोचना की जाती है, चाहे भारत के भीतर की जाए चाहे भारत के बाहर की जाए, तो भारत को लगता है कि भाई ये जो है एक ऐसा डिजाइन है ऑन द कंट्रीज, अ डिजाइन ऑन द कंट्रीज यूनिटी एंड द स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, स्टफ का मतलब है ये माल सामग्री, है ना, कि भाई भारत को ये जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी स्टफ आते हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं, तो सब कुछ भारत को जो है प्रोपेगेंडा लगता है, मतलब, है ना, भारत को लगता है कि भाई ये सारी की सारी बातें देश के खिलाफ हैं, सारी की सारी बातें कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। आगे देखते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस केस, कि भाई एक पुलिस केस का दर्ज किया जाना आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग, कि भाई ये ग्रेटा थनबर्ग कौन है, ग्रेटा थनबर्ग द टीनेज्ड स्वीडिश, भाई ये एक बहुत ही छोटी लड़की है ना, टीन एज में है, टीन एज होती है 13 से लेके 19 साल की जो अवस्था होती है ना, उसको बोलते हैं टीन एज, 13 14 15, है ना, 16 18 19, तो एक टीनेज गर्ल है ना, ये स्वीडन की रहने वाली है, स्वीडिश क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, भाई कुछ दिनों पहले ये चर्चा में रही थी, है ना, भाई क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, कि भाई ये क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं ना, जब भी जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो उस दौरान ये चर्चा में आई थी ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है स्वीडन की क्लाइमेट चेंज कार्यकर्ता हैं। शेयर्ड अ प्रोटेस्टर्स टूल किट ऑन ट्विटर, तो इन्होंने क्या किया था, ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था, है ना, क्या शेयर किया था, अ प्रोटेस्टर, कि भाई किसान आंदोलन के दौरान एक जो विरोध करने वाला व्यक्ति था उसकी टूल किट को, है ना, उसने जो कुछ सामान थे उसके पास में उनको शेयर किया था ट्विटर पे। तो इस संबंध में पुलिस ने क्या किया है, एक केस रजिस्टर किया है, हैज एडेड अनदर ट्विस्ट टू दिस अनएडिफाइंग डिमोन्स्ट्रेशन। तो ये जो घटना हुई है पूरी, कि भाई ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पे एक प्रोटेस्टर्स से संबंधित जो है कुछ टूल किट या कुछ विचार अपने रखे थे, तो इसके संबंध में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। तो ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसने एक और मोड़ ला दिया है टू दिस अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग का मतलब होता है अनप्लेजेंट, है ना, अप्रिय, है ना, अनएडिफाइंग का मतलब है अप्रिय, अनप्लेजेंट। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन ऑफ टचीनेस, ये जो शब्द आया ना टचीनेस, इस टचीनेस का मतलब, ये जो टचीनेस शब्द आया, इस टचीनेस का मतलब होता है कि भाई इस टचीनेस का मतलब आप कह सकते हो कि आसानी से नाराज हो जाना, है ना, चिढ़ जाना किसी बात को लेकर आसानी से, है ना, कि भाई किसी बात को लेकर चिढ़ जाना है, किसी बात को लेकर नाराज हो जाना। तो भारत सरकार जो कि अपने प्रति किए गए कमेंट्स से चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, उसमें एक और मोड़ जुड़ गया है ना, कि भाई ये जो केस दर्ज हुआ है ना ग्रेटा थनबर्ग से संबंधित, ये केस ग्रेटा है ना, कि भाई ग्रेटा थनबर्ग जो है उन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ डाला, कुछ पोस्ट किया, और उसके बाद में जो है एक केस रजिस्टर किया गया इस संबंध में। तो इसके माध्यम से एक नया मोड़ आ गया है किस चीज में, टू दिस अनएडिफाइंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टचीनेस, कि भाई भारत सरकार जो कि प्रदर्शित करती है ना, कि भारत सरकार ये जो एक तरीके से चिढ़ जाती है, किसी चीज से नाराज हो जाती है ना, तो इस अप्रिय ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इसमें एक और मोड़ देखने को मिला है ना, एक और पहलू जुड़ गया है। आगे देखते हैं कि मैनी इंडियन सेलिब्रिटीज, कि कई भारतीय सेलिब्रिटीज हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ सिनेमा एंड स्पोर्ट, कि भाई सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए कई भारतीय सेलिब्रिटीज हैं, ज्वाइंट इशू विथ रिहाना, उन्होंने रिहाना के साथ में अपने आप को ज्वाइन किया, है ना, टू स्टेट देयर केस अगेंस्ट, कि भाई अपनी बात को रखने के लिए, ज्वाइंट इशू विथ रिहाना टू स्टेट देयर केस, कि भाई उन्होंने भी अपनी बात को रखा अगेंस्ट किसके खिलाफ, व्हाट दे सा एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि भाई ये जो भारत के सेलिब्रिटीज हैं उनको जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब है बाहरी हस्तक्षेप, है ना, कि भाई भारत के जो सेलिब्रिटीज हैं
उन्होंने भी इस फील्ड को ज्वाइन, यानी कि भारत के सेलिब्रिटीज वे सिनेमा क्षेत्र से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्षेत्र से हो सकते हैं, उन्होंने भी रिहाना के साथ इस पूरे इशू को ज्वाइन किया और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। किसके खिलाफ उन्होंने अपनी बातें रखी? व्हाट दे साइज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि भाई वे किस रूप में देखते हैं कि ये जो बाहरी हस्तक्षेप किया जाता है, बाहरी कमेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में भारतीय सेलिब्रिटीज जो है उनकी क्या राय है, उनकी क्या टिप्पणी है, उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैनी ऑफ देम प्रोफेस्ड देयर डिजायर, यहाँ पे प्रोफेस का मतलब एक तरीके से ऐलान करना है ना, देयर डिजायर, कि भाई कई जो भारतीय सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने अपनी डिजायर को रखा, उन्होंने अपनी डिजायर का ऐलान किया, उन्होंने अपनी इच्छा को रखा। टू कीप द कंट्री टुगेदर, भाई कई सेलिब्रिटीज ने कहा कि भाई हमारी ऐसी इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा का ऐलान किया कि हम देश को साथ में रखना चाहते हैं। टू कीप द कंट्री टुगेदर, हम देश को जोड़ के रखना चाहते हैं। एंड वॉइस्ड देयर डिसअप्रूवल ऑफ प्रोपेगेंडा, और इन सभी लोगों ने, ये जो सेलिब्रिटीज हैं है ना, इन्होंने सपोर्ट किया है ना, वॉइस का मतलब है सपोर्ट करना, डिसअप्रूवल ऑफ प्रोपेगेंडा, कि भाई ये जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, प्रोपेगेंडा जो किया जाता है ना, प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रचार प्रसार करना, कि किसी बात को लेकर ये जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं ना आलतू फालतू, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा करना। तो उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ उन्होंने अपनी असहमति जताई। अप्रूवल यानी सहमति जताना, डिसअप्रूवल यानी असहमति जताना। द लार्जर इशू, मतलब बड़ा जो मुद्दा है, ऑफ कोर्स है ना, स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो बड़ा मुद्दा जो है वो ये इज समथिंग, वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज ड्रॉन अटेंशन टू, कि भाई ये जो एक तरीके से द लार्जर इशू ऑफ कोर्स इज समथिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज ड्रॉन अटेंशन टू। ड्रॉ अटेंशन टू का मतलब है की ओर ध्यान खींचना, कि जो बड़ा मुद्दा है ना उसकी तरफ सरकार ने स्वयं ध्यान खींचा है। कि भाई क्या है बड़ा मुद्दा, अब एडिटोरियल बताएगा बड़ा मुद्दा क्या है। अब देखो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि भाई जो बड़ा मुद्दा है उसकी तरफ खुद सरकार ने ध्यान खींचा है, और बड़ा मुद्दा यह है, व्हाट इज द लिमिट टू द क्लेम दैट अ प्रॉब्लम इज अ कंट्रीज इंटरनल मैटर, कि भाई हम ये सीमा निर्धारित कैसे करेंगे, व्हाट इज द लिमिट टू द क्लेम, कि भाई ये जो हम दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी समस्या जो है वह देश का आंतरिक मामला है, तो उसकी लिमिट क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह जो मामला है यह देश का आंतरिक मामला है, ये इसकी लिमिट क्या है, कैसे डिसाइड करोगे आप। एंड समथिंग दोज आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना, टू कमेंट अपॉन, एंड समथिंग दोज आउटसाइड, और वे लोग जो कि देश के बाहर हैं, है ना, देश की सीमा के बाहर हैं, वे इस बात के हकदार नहीं हैं कि इस मैटर पे कमेंट कर सके। ये है मुद्दा। मुद्दा है साहब कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई भी जो समस्या है वह समस्या देश का आंतरिक मामला है, और इस समस्या के ऊपर देश के बाहर रहने वाले लोग इस बात के हकदार नहीं है कि वे इस समस्या के ऊपर कमेंट कर सके। अब देखो एडिटोरियल आगे बताएगा, गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इंडियाज रिसेंट कमेंट, कि भारत ने अभी हाल ही में कमेंट किए। वॉइसिंग कंसर्न का मतलब है, कंसर्न का मतलब है चिंता, वॉइसिंग का मतलब है अपना सपोर्ट जताना, यानी कि अपनी चिंता को प्रदर्शित करते हुए, अपना सपोर्ट जताते हुए भारत ने कुछ कमेंट किए। ओवर, किस बात को लेकर? द मिलिट्री टेक ओवर इन म्यांमार। भाई देखो अभी हाल में क्या हुआ, म्यांमार में हमें क्या देखने को मिला, ये भी बहुत बड़ी घटना है, अभी जो एक तरीके से विश्व का प्रमुख समाचार है ये भी, कि म्यांमार में जो सेना है ना, उस सेना ने तख्ता पलट करते हुए सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि म्यांमार में जो डेमोक्रेसी थी ना, डेमोक्रेसी के द्वारा जो सरकार चल रही थी उसको पलट के और अपने म्यांमार में सैनिक जो सेना है म्यांमार की, उस सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया सत्ता को। द मिलिट्री टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब है अधिग्रहण कर लेना। और तो अभी ये जो घटना हुई कि म्यांमार में सेना ने सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया, इस संबंध में भारत ने कमेंट किया। इसके अलावा द अटैक ऑन कैपिटल हिल इन द यूएस, अटैक ऑन कैपिटल हिल इन द यूएस, कि भाई अमेरिका में अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भाई कुछ लोग जो थे, है ना, कैपिटल हिल का मतलब है वह बिल्डिंग जहां पर एक तरीके से अमेरिका की संसद स्थित है ना, अमेरिका की संसद जहां स्थित है ना, उस बिल्डिंग में जो है लोग बाग घुस आए थे विरोध प्रदर्शन करते हुए, है ना, एक हमला हुआ था लोगों के द्वारा, जनसाधारण के द्वारा। तो इसके संबंध में भी भारत ने कमेंट किया। एंड इट्स ऑफन एक्सप्रेस्ड, ये ऑफ एक्सप्रेस लिखा है, इसका मतलब है ऑफन एक्सप्रेस्ड का मतलब है कि जनरली भारत अभिव्यक्त करता रहता है व्यूज, अपने विचारों को, ऑन डेवलपमेंट्स इन नेबरिंग कंट्रीज, कि भाई भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में जो कुछ भी घटनाक्रम विकसित हो रहा है उसके संबंध में भी भारत अपने विचार रखता रहता है जब तक, है ना।
तो इन सब बातों को देखते हुए, है ना, कि भाई भारत भी तो कमेंट करता है दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति। तो इन सब बातों को देखते हुए इट रिक्वायर्स नो इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है किसी बात को दोहराना। तो इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है दैट सम इश्यूज दैट हैव अ बियरिंग ऑन। बियर ऑन का मतलब होता है इफेक्ट होना, किसी चीज का प्रभाव होना, कि ऐसे मुद्दे जो कि मानव अधिकारों पे प्रभाव रखते हैं, ऐसे इश्यूज दैट हैव अ बियरिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, की ऐसे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल पहले तो ये प्रश्न पूछता है कि भाई भारत ने स्वयं एक समस्या, एक भारत ने जो है एक समस्या की ओर ध्यान खींचा है, एक प्रश्न की ओर ध्यान खींचा है। वो प्रश्न यह है कि किसी समस्या को किस हद तक आप कंट्री की इंटरनल प्रॉब्लम मान सकते हो, है ना। तो भारत के बारे में अब एडिटोरियल खुद बताता है कि भारत ने अभी हाल ही में म्यांमार में जो घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर कमेंट किया, अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसके संबंध में भारत ने कमेंट किया, भारत अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में भारत कमेंट करता रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यह दोहराने की जरूरत नहीं है दैट सम इश्यूज दैट हैव अ बेयरिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, कि ऐसे मुद्दे जो कि मानव अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे मुद्दे जो कि लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। सर्वाइवल का मतलब है किसी के जीवित रहने की क्षमता, कि भाई ऐसे मुद्दे जो कि डेमोक्रेसी के बचे रहने से जुड़े हुए हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और ऐसे मुद्दे जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं, डू टेंड टू, देखो टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, है ना, रुझान होना, डू टेंड टू इनवाइट कमेंट, तो ऐसे मुद्दे तो जरूर कमेंट इनवाइट करते ही करते हैं, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि जब ऐसे मुद्दे होते हैं ना जो कि लोकतंत्र से जुड़े हों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हों, ऐसे मुद्दे जो मानवीय अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, वे निश्चित रूप से कमेंट इनवाइट करते हैं, यानी कि उन मुद्दों के ऊपर निश्चित रूप से चारों तरफ से कमेंट किए जाते हैं। ये एडिटोरियल कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि इट इज नॉट एज, कि भाई ऐसा नहीं है, इफ ओनली द फार्मर्स प्रोटेस्ट हैव गॉन ट्रैक्शन ओवर सी। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे ट्रैक्शन, इस ट्रैक्शन का यहाँ पे मतलब है एक तरीके से फेमस होना, पॉपुलर होना, है ना, किसी भी चीज का। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि ये जो किसान आंदोलन है सिर्फ इसी को ओवरसी, ओवरसी का मतलब है विदेश, कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो किसान आंदोलन है इसी को विदेशों में इसी का प्रसार हुआ है ना, इसी को प्रसिद्धि मिली है ना, इस आइडिया को स्वीकारा गया है, ऐसा नहीं है। और भी मुद्दे होते हैं उन पे भी जो कि इन बातों से जुड़े होते हैं, ह्यूमन राइट से, है ना, या फिर डेमोक्रेसी से, तो इन सब के ऊपर चर्चा उठती है और इन सब के ऊपर जो है कमेंट आते हैं ना। आगे देखते हैं, द बेस्ट वे फॉर द गवर्नमेंट टू अवॉइड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, कि भाई जो सर्वोत्तम तरीका है अगर सरकार वास्तव में ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आलोचना की जाती है उनसे अवॉइड करना चाहती है, उनसे बचना चाहती है, तो सरकार के लिए बेस्ट तरीका है इज नॉट टू अलाउ मोर पीपल टू सी इट एज अथॉरिटेरियन। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा लोग सरकार को, ये इट आया सरकार के लिए, कि ज्यादातर लोग सरकार को सत्तावादी के रूप में न देखें। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है सत्तावादी। सत्तावादी का मतलब है कि भाई आप अपनी चलाते हो सबसे ज्यादा, आप स्वयं में एक तरीके की तानाशाही व्यवहार जब आप अपनाते हो ना तो उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन रवैया, आपका अथॉरिटेरियन अंदाज। अगर सरकार वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचना चाहती है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर लोग सरकार को सत्तावादी रूप में न देखें, है ना, ज्यादातर लोग सरकार को इस रूप में न देखें डिसरेस्पेक्टफुल ऑफ राइट्स, कि भाई सरकार, डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है कि भाई सम्मान न करना, ऑफ राइट्स, कि भाई ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार जो है नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। एंड गिवन टू, ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गिवन टू, गिवन टू का मतलब है ऐसी प्रवृत्ति होना, ऐसी टेंडेंसी होना, ऐसा रुझान होना। ज्यादातर लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि भाई सरकार का रुझान है, क्या है सरकार का रुझान, सरकार की टेंडेंसी है अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब है महत्व को कम करना, किसी के महत्व को कम करना, उसको बोलते हैं अंडरमाइन। इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार जो है डेमोक्रेसी के महत्व को कम करना चाहती है। सरकार को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सरकार जो कुछ कर रही है ना, वे यानी कि सरकार के प्रयास लोकतंत्र के महत्व को कम करने वाले नजर नहीं आने चाहिए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सरकार जो है लोकतंत्र को कम करना चाहती है, या फिर सरकार जो है लोगों के अधिकार जो है उन अधिकारों का जो है एक तरीके से रेस्पेक्ट नहीं करती, या फिर सरकार जो है अथॉरिटेरियन रवैया अपना रही है। ऐसी भावना लोगों के दिल में नहीं आनी चाहिए, तब जाकर ही भारत सरकार चारों तरफ से जो आलोचना की जाती है ना उस आलोचना से बच सकती है।